हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, 8वां रायसीना संवाद जो दिल्ली में संपन्न हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आपको पता ही है अभी G20 मीटिंग भी हुआ था, तो काफी चर्चा में है। सबसे पहले ये समझते हैं ये रायसीना नाम क्यों पड़ा, तो इसके पीछे आपको इतिहास में लेके चलते हैं। ये रायसीना पहाड़ी आपको दिख पा रहा होगा और इसी के ऊपर बना हुआ है अपना राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन इसी पहाड़ पे बना हुआ है। यहाँ आप लोग देखेंगे अरावली जो है ओल्डेस्ट जो प्लेच्यू है भारत का और दुनिया में भी कह सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये लगभग 4 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक में ये फैला हुआ है। दिल्ली में इसका उत्तरी छोर है जिसपे हमारा राष्ट्रपति भवन आज का आपको दिख रहा है बना हुआ था। अगर बात करें एग्जैक्टली तो ये रायसीला पहाड़ी पर बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पर जो एक रायसीना करके 300 परिवारों का गांव रहा करता था, उसको क्या किया गया, उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब उनको दूसरे जगह विस्थापित कर दिया गया था। लगभग 1912 की बात है। आपको पता ही है दिल्ली जो है वो राजधानी शिफ्ट की गई थी कहाँ, कलकत्ता से। कब? 1911 दिल्ली दरबार में। तो जो 1912 में ये काम स्टार्ट हुआ तो क्या किया गया, परिवारों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। ये याद आपको रखना है। और ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है खास करके दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में जो भी पानी जो डिस्चार्ज होता है, जमीन के भीतर जो पानी सीपेज होता है, वो रायसीना जो पहाड़ी है यहीं पर होता है। तो कह सकते हैं क्रिटिकल एरिया है खास करके दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली वाले जो पानी जमीन से निकालते हैं वो खास करके इसी एरिया से जो पानी नीचे जाता है उसी को निकाल पाते हैं। तो इसी के नाम पे ये रायसीना डायलॉग रखा गया है, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति भवन इस पे बना हुआ है। और आगे बात करें, ये आखिर रायसीना क्यों आता है, क्योंकि इससे पहले एक संग्रीला आपको दिखेगा जो सिंगापुर में मिलता है। जी हाँ, सिंग्रीला डायलॉग जिसको बोला जाता है सिंगापुर, तो इसी होटल में आयोजित होता है लगभग 2002 से। उसी के नाम पे ये बना हुआ है होटल। ठीक है, ये है कहाँ सिंगापुर, ये देख लेते हैं। ये अपना यहाँ पर प्यारा भारत है और भारत से आप अगर जाएंगे साउथ ईस्ट में तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर मलक्का स्टेट के पास है। कहाँ पर? मलक्का स्टेट के पास। मालूम है, ऐसे करके सामान वगैरह मलक्का स्टेट साउथ चाइना सी होते हुए चाइना में जाता है। तो आपको याद रखना है एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। वहां पर 2002 से ये सिक्योरिटी वाला एक क्या होता था, समिट होता था। उसी की तर्ज पे भारत में 2016 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 2016 में। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इस बार कब आयोजित हुआ। जी हाँ, ये जो संवाद था इस बार का वो 8वां संस्करण था, मतलब 8th एडिशन था। और कब हुआ? 2 से 4 मार्च को नई दिल्ली में हुआ, भारत की राजधानी में। ठीक है, आगे बात करते ये है होता क्यों ये, जैसा कि मैंने बताया भू राजनीति और भू रणनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी पर आधारित ये होता है। इसमें लगभग 100 से अधिक देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। खास करके मंत्री, मिलिट्री वाले जो अफसर होते हैं या फिर उद्यमी जो लोग आर्थिक क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं वो आते हैं। तो इसमें काफी चर्चाएं होती है। और इस बार जो है इसका संवाद जो थीम रखा गया था वो था उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। याद आपको रखना है, क्वेश्चन ये आएगा, नई दिल्ली वाला और डेट वाला। और कौन सा संस्करण था? 8वां। और आगे देख लेंगे पहला कब हुआ था, उनको भी देख लेंगे। और बात करते हैं इस बार इटली की प्रधानमंत्री, जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी भूलना नहीं है आपको। ये उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थी। कौन? यही है जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ दिख पा रहे हो, अभी G20 में भी आई हुई थी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से इनका तस्वीर देखा होगा। जॉर्जिया मेलोनी, इनकी केमिस्ट्री मोदी साहब के साथ दिखती है। तो कितने लोग कमेंट कर रहे थे मोदी प्लस मेलोनी मेलोडी। आप लोग भी देख सकते हैं, बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन खैर अच्छा है। ये इटली की है। ठीक है, ये चीफ गेस्ट के रूप में आई थी। आगे बात करते हैं, इसमें जो है बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। ठीक है, खास करके भारत जो है G20 का अभी अभी आपको पता है अध्यक्षता किया। और ठीक है, तो इस पे बहुत सारे मुद्दों पे उस वक्त बात हुई थी मार्च में, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, युद्ध एवं तीव्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आदि
चीजों पे बात हुई थी। फिर आगे बात करते हैं, इसका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तिथियां देखते हैं। ये लगभग मार्च के महीने, जनवरी से मार्च अप्रैल में ही मैक्सिमम होता है। तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, संग्रीला कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में, और हमको लगभग 14 वर्ष लग गए। 2016 में हमने स्टार्ट किया। तो थीम वगैरह पुराना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस याद रखना है 2016 में, और नई दिल्ली में ही खास करके ये आयोजित होता है, क्योंकि रायसीना नाम से आपको मालूम हुई होगा, जैसे संग्रीला सिंगापुर में होटल में ही। उसके बाद 17 में, 18, 19, 20 में हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 22, और लेटेस्ट वाला जरूर याद रखना है 2 से 4 मार्च 2023। और इसका क्या था थीम? उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में जलता दिया, यानी कि लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। और 8वां था, और इसकी चीफ गेस्ट कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो ज्योग्राफी वाला चीज है ये जरूर याद रखेंगे, कितने राज्यों में फैला हुआ है। ओल्डेस्ट प्लेच्यू है, माउंटेन रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम आपको पता है, रायसेला पहाड़ी, और फिर यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे रायसीना, उसके नाम पे पड़ा है। यहाँ पर वायसराय बाद में रहना स्टार्ट करते हैं। ये 1912 में बनना स्टार्ट हुआ था, लगभग कहा गया था 4 साल में बन जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता ही होगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जिस कारण से ये बन नहीं पाता है। इसके बाद इसको 19 साल लग जाते हैं बनने में, तब जाके इसमें वायसराय यहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर्स के लिए आप आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।